अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। जुनैद की मां रिश्ता लेने तो आ गई, लेकिन उसे फरजाना पसंद भी नहीं। और फरजाना ने भी तो एटीट्यूड दिखाया कि आधे आज जुनैद की मां को सलाम भी नहीं किया, जिसकी वजह से जुनैद की मां काफ़ी गुस्से में थी। लेकिन फिर जैसे ही चाय पीने लगी तो उसे फरजाना पर प्यार आने लगा, क्योंकि यहाँ पर सुरैया बेगम ने अपना कमाल जो दिखा दिया। जैसे ही निम्रा चाय लेकर आई थी तो सुरैया बेगम कुछ पढ़कर फूंक देती है कि जैसे जैसे जुनैद की माँ के हलक से वो चाय नीचे उतरती है तो फरजाना से मोहब्बत बढ़ने लगती है। ऐसे ही ये रिश्ता पक्का हो गया। अब जब ये लोग वापस गए, रास्ते में ही जुनैद की माँ को रियलाइज हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। तो जुनैद से कहने लगी, मुझे वो लड़की पसंद ही नहीं, तुमने देखा नहीं कितनी एटीट्यूड में थी वो, उसने तो मुझे सलाम भी नहीं किया, मैं ये रिश्ता नहीं करूँगी, चलो वापस, अभी हम इनकार करके आते हैं। लेकिन जुनैद अब वापस गाड़ी नहीं मोड़ता, इसलिए तो ये रिश्ता पक्का हो ही गया। रात के वक्त जब राशिद आया तो माँ ने बता दिया कि फरजाना का रिश्ता पक्का हो गया, जिस पर राशिद को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। जब मैंने कहा था कि ये रिश्ता नहीं होगा तो मेरी इजाज़त के बगैर कैसे पक्का हो गया। अब माँ जल्दी से खुद को बीच में से निकाल लेती है और कहने लगी, मैंने कब कुछ किया, ये तो सारा किया धड़ा तुम्हारी बीवी का है। निम्रा ने हाँ कर दी तो मैं भला उनके सामने अपनी बहू को झूठा कैसे कहती, मुझे तो किसी ने बोलने का मौका भी नहीं दिया। बस उसने हाँ करके रिश्ता पक्का कर दिया और वो लोग भी खुशी खुशी यहाँ से चले गए। अब तो राशिद, जिसे पहले ही निम्रा पर गुस्सा था, निम्रा के पास चला गया। तुम चाहती क्या हो? जब मैंने कहा था इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करनी तो तुम होती कौन हो इस रिश्ते के लिए हाँ करने वाली? तो निम्रा कहने लगी, मुझे क्या गर्ज है इस रिश्ते से, मैंने हाँ नहीं की, मुमानी झूठ बोल रही है और तुम्हारी माँ झूठी है, झूठ ही बोलती है। यहाँ पर राशिद को बहुत गुस्सा आया, अपनी जबान बंद करो, बहुत बुरे से पेश आऊंगा मैं। तो निम्रा भी चीख उठी, उसका जबत भी दम तोड़ने लगा है और चीखते हुए कहने लगी, अगर मेरे पीछे से कोई आ नहीं सकता तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग जो करोगे मैं चुपचाप सहती रहूंगी, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, मैंने उनके सामने हाँ नहीं की, तुम्हारी माँ ने की है। ऐसे में तो राशिद को बहुत गुस्सा आया, बार बार माँ का नाम ऐसे लेती है, इसीलिए तो धक्का देते हुए उसे बेड पर पटक दिया और दरवाजा बंद करते हुए यहाँ से चला गया। निम्रा करे तो क्या करे, ना तो माँ बाप बात सुनते हैं और ना ही ससुराल वाले। ऐसे में निम्रा तो बिल्कुल अकेली रह गई। ऐसे ही अपनी बेबसी पर रो रही थी कि थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा बजने लगा। अब जोया यहाँ पर पुलिस को लेकर आ गई, जो निम्रा को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन निम्रा का फ़ोन नहीं मिल रहा था, इसलिए तो यहाँ पर पुलिस को ले आई। सुरैया बेगम और फरजाना तो एक दूसरे की तरफ देखते रहे, हक्के बक्के हो गए कि पुलिस क्या करने आई है। तो पुलिस ने आते ही राशिद से पूछा, निम्रा तुम्हारी बीवी है क्या तुम उससे मारपीट करते हो? तो यहाँ पर राशिद कहने लगा, नहीं बीवी है वो मेरी, मारपीट क्यों करूँगा, बड़े प्यार से रखा है। तो जोया चीख उठी, कोई प्यार से नहीं रखा, उस दिन मैं आई थी, तुमने उस पर हाथ उठाया था, थप्पड़ मारा था और अभी भी उसे कहीं बंद करके रखा है। मैं उसे फ़ोन भी करती हूँ, वो फ़ोन पिक नहीं कर रही। ऐसे ही जोया इंस्पेक्टर को लेकर अब निम्रा के कमरे में जाती है, जहाँ पर दरवाज़ा लॉक था, तो लॉक खोलते हुए अंदर चले गए। यहाँ पर निम्रा रो रही थी, तभी तो पुलिस वाला अब अरेस्ट करते हुए राशिद को यहाँ से ले जाता है। माँ तो तड़पती रही, रोती रही और रोकती रही, लेकिन वो राशिद को ले ही गए। और अब यहाँ पर माँ अपने असल रूप में निम्रा के सामने आती है, तुमने अच्छा नहीं किया, देखना अपने बेटे को तो बहुत जल्द मैं वापस ले आऊँगी, लेकिन तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। अब जोया जी सब कुछ देख रही है, सुन रही है, वो वजाहत को जाकर तो ज़रूर बताएगी और होप्सो की वजाहत अब निम्रा की मदद करने खुद ही आएगा। फिलहाल तो यहाँ पर राशिद साहिब जेल की हवा खाने के लिए आ चुके हैं। सुरैया बेगम ने ठान रखा है कि वो जल्द अज जल्द अपने बेटे को यहाँ से रिहा करवाएगी, लेकिन आखिर कैसे? किसी मर्द का साथ भी तो नहीं। अशरफ है, अशरफ भला कितने हाथ पांव मार सकता है? जब वजाहत की वजह से ये जेल की सलाहों के पीछे जा सकता है तो फिर अशरफ भला कैसे छुड़वा सकता है? अशरफ के तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं। अब यहाँ पर निम्रा डरने लगी है कि जैसे ही वो वापस आएगा तो आकर तो मुझे मार देगा। निम्रा डरते डरते सो गई और सोते हुए भी वही खौफ उस पर तारी था, इसलिए तो वो सोते सोते डर जाती है कि जैसे उसे कोई मार रहा है, जान से मार रहा है। कभी तो उसे लगता है जैसे मुमानी जान है और कभी उसे लगता है कि जैसे राशिद है, और ऐसे में उसे लगा कि जैसे इसकी जान ही निकल गई। लेकिन फ्रेंड्स, होप सो ये हाँ भी हो, क्योंकि अगर निम्रा इस ड्रामे में नहीं रही तो फिर इस ड्रामे को आगे चलाने का कोई मकसद नहीं बनता, क्योंकि हम निम्रा और वजाहत को आखिर में एक साथ देखना चाहते हैं, सुरैया बेगम का बुरा अंजाम देखना चाहते हैं। तो ऐसे में निम्रा को यहाँ से हटना नहीं चाहिए,
इस ड्रामे से जाना नहीं चाहिए। इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।